ए खुदा, अपनी बस्ती को अब खुद संभालो। खुद संभालो। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, आँखों में धुआं अनजाना, जलते बुझते रहना है ना, बोलो है ना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, ना आँखों में धुआं अनजाना। देखो रज़िया बेगम, तुम्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो इज्जत से जिंदगी गुजारने में तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हें किसी भी मुश्किल या मुसीबत वक्त में बचाए। मेरी बात पे घर जाके जरा ठंडे दिल से गौर करो। जाओ जाओ घर जाओ। मैं आऊंगा वैसे, फिक्र न करना, न्याज है ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई काले साहब, मैंने तो नौशे की अम्मा से कह दिया कि भाई बच्ची की फिक्र छोड़ दे। अरे नियाज भाई, वो आखिर माँ है और जवान बेटी की फिक्र माँ को नहीं होगी तो किसको होगी? अरे काले साहब, आजकल के दौर में जहेज के बगैर कौन लड़की कबूल करता है। आजकल तो लोग ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो मुलाजमत भी करती हो। जी हो, ये तो ठीक है, मगर आप इस सिलसिले में क्या करेंगे? अरे यार, बड़े भुलक्कड़ आदमी हो काले साहब। अरे तुम्हें भूल गया वो मैंने तुम्हें कहा था कि बच्ची की शादी की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में? हाँ हाँ, तो अरे तुम फाइल तैयार करो, मैं दस्तखत कराता हूँ। बस उधर दस्तखत हुए उधर हमारा शिकंजा तैयार। नियाज भाई, अब हमारा मशवरा सुनो। वो जो बड़ों ने कहा है ना कि खद्र खो देता है ये रोज का आना जाना, तो रजिया पर और रजिया की औलाद पर ये जाहिर करने के लिए कि आप बच्चों के रवैये से नाराज हैं, आपको अभी खींचे खींचे रहना है। मतलब ये कि जैसे अभी मैं नाराज हूँ। हाँ, मगर दिखावे के लिए आप उनकी मुश्किल घड़ी में उस तरह से मदद करते रहो। लेकिन बच्चों का ये कहना कि नियाज मोहम्मद का यहाँ आना जाना बुरा लगता है, ये आपको बुरा लगा है। लो इसमें तो नुकसान मेरा ही है ना काले साहब। नोट खर्च होते चले जाएंगे और वो रजिया की नमक हराम औलाद खाती रहेगी। ना 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 नियाज भाई, रजिया मजबूर है और आपके एहसानों के नीचे इस तरह दबी हुई है जैसे पैर के नीचे चींटी। अरे हाँ, अब तो लाखों का हिसाब हो गया,
झूठ मूठ में? अरे ये तो मेरे को मालूम है नियाज भाई, आप 100 रुपए खर्च करते हैं और 2 बिंदी खुद ही लगा देते हैं। नियाज भाई ऐसा माहौल पैदा करो कि प्यासा खुद ही चल के आ जाए कुएं के पास। वाह काले साहब, अरे कभी कभी तो लाख रुपए की बात कर देते हो। आना कि अभी मुझे रजिया की प्यास को और भड़काना है। जी हो। हैं? हो। या अल्लाह, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, बाबा कुछ अल्लाह के नाम पे, कुछ मौला के नाम पे देते जाओ बाबा। या अल्लाह रहम फरमा, एक टाइम की रोटी का सवाल है भाई। या परवरदिगार, ऐ मौला को रोटी का वसीला बना दे, कुछ गरीब को देते जाओ, बूढ़े को, अरे कुछ बीमारी की मदद कर दो बेटा, कुछ अल्लाह के नाम पे देती जाओ। बूढ़े बूढ़े ज़ईफ को अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे बेटा, तुम्हारे आंगन में खुशियां बिखरी रहें, तुम्हारे बहन भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, सदा सुखी रहो। क्या हुआ बेटा? मैंने तो दुआएं दी हैं और तुम दुआएं सुन के रंजीदा हो गई। खैरियत तो है? ऐसी दुआओं का क्या फायदा बाबा, जिनसे कुछ हासिल ना हो। क्या बात है बेटा, तुम्हारे घर में तो खैरियत है? खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी तो नहीं? घर? मेरा कोई घर नहीं है बाबा। अरे मैं तो रास्ते में पड़ा हुआ वो पत्थर हूँ जो जिसे जिसका दिल चाहता है वो ठुकरा के चला जाता है। बेटा अल्लाह ताला मुसब्बिलुल अस्बाब है, वो सबका सहारा बन जाता है। बेटे वो तो रेगिस्तानों में भी फूल खिला देता है। लेकिन मेरे नसीब में तो उसने कांटे ही कांटे लिख दिए हैं। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद जरूर पूरी करेगा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर करे बेटा। या अल्लाह, अल्लाह के नाम पे बाबा, बाबा कुछ फकीर को देते जाओ, बूढ़े को कुछ मदद कर दो बेटा, एक टाइम की रोटी का सवाल है। कितने पैसे? 4 रुपए। अरे रुको तो सही। अरे जिस रोड से देखा है ना तुम्हें, मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। कसम खुदा पाक की तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझ पे नज़र करम कर दो ना तो मेरी तो किस्मत बदल जाए। रोज़ाना मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा गली के नुक्कड़ पे, और भूलना नहीं मुझे। वैसे एक बात है, आजकल तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नौशी। तुम नहीं जानते, एक औरत की इज्जत उसके लिए सबसे बड़ा सरमाया होती है। और अगर उसे इस बात का धड़का लगा रहे कि लेकिन अब तो तुम मेरा सहारा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। जानती हूँ, जालिम तो है,
पारुल ने मलिक साहब से कहा है कि वो मुझे 7-8 लाख रुपया देकर ले जा सकते हैं। तो उसने क्या कहा? वो एक बड़ा ऑफिसर है, उसके पास पैसा है, इख्तियार है। तोशा, मैं कोई भी बुरा वक्त आने से पहले वहां से निकलना चाहती हूँ। तुम मुझे वहां से ले चलो, कहीं दूर। जादू नहीं, ना सोए कई दिन रात, अकेला है ये जीवन सारा, जलते बुझते रहना है ना, बोलो है ना। किरण, मुझे भी बस इसी बात की फिक्र लगी रहती है। यकीन करो, अब मैं तुम्हारे बगैर अपने आप को बिल्कुल अधूरा महसूस करता हूँ। बस मौके की तलाश में हूँ कि सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं अब और ज्यादा वहां नहीं रुक सकती, मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अच्छा, अब चलते हैं, चलो। हाँ, अभी तो चलते हैं। शिकवा नहीं, ना दर्द कोई बिना, आती जाती सांसों में कितनी अकेली शाम, हो जीना भी क्या जीना है, मरना नहीं आसान। भाई वो मैंने तुमसे कहा था ना कि सुल्ताना की शादी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, उसी की फाइल है ये। हाँ, कहा तो था, लेकिन मैं समझी कि लेकिन तुम समझी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे नियाज मोहम्मद मजाक नहीं करता, जो कहता है वो करके दिखा देता है। नियाज, तुम्हारे पहले इतने एहसान है हम पर, अब और एहसान। अरे एहसान नहीं है, अरे कोई एहसान नहीं है रज़िया बेगम। मैं तो अपना समझ के, रिश्तेदारी के नाते से ये सब कुछ कर रहा हूँ। अरे मेरा क्या है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अब कल को अगर मेरे पास कुछ आएगा तो इन्हीं बच्चों के काम आएगा ना। अन्नू, बेटा इधर आ भाग के। अबे जल्दी से आ जाना। बैठ बैठ जाए। ये पकड़, अब यहाँ सुल्ताना का नाम लिख दे, अच्छा सा साफ सुथरा सा करके लिख दे, और वल्दियत में मेरा नाम लिख दे, और वल्दियत में मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, मेरा नाम।
दीवार